आज का पहला प्रश्न है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ओडिशा ने जीता है स्वर्ण पदक 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में। ये जो 14वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप था, इसका आयोजन चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में हुआ है। तो दोस्तों विजेता कौन है? ओडिशा है जिसने जीता है स्वर्ण पदक। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास है ओडिशा के गवर्नर। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। अच्छा, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है और जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय ओडिशा में है। ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति। ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और इस जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। इस जगन्नाथ मंदिर को गंगदेव ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर दोस्तों पुरी में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था ओडिशा के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हुआ है? दोस्तों ये जो यूरिको है ये जापान की राजकुमारी थी जिनका 101 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, दुबई में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किसने किया है? दुबई में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किसने किया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। और दुबई जो दोस्तों है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशिद अल मख्तूम। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ और संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है अल मिन्हाद जिसका नाम बदलकर हिंद शहर किया गया है। और 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन दुबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने METES मैट्स योजना शुरू की है? तो मैट्स योजना की शुरुआत की गई है किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो एल्बनीज
ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अच्छा, ये जो मैट्स योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को उसके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और देश में प्रगति को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। अब कनाडा ने किया है तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की करेंसी क्या है? तो कैनेडियन डॉलर है। दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती देश जो है ये कनाडा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो। और ये जो प्रोबोवो सुबियातो हैं ये 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि दोस्तों होंगे। अच्छा, इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक प्रश्न का जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कंगारुओं का देश के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पारित किया है ओडिशा ने। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोरम देश ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर भी खोला है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी टीम साउथी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर नाइजीरिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइरा। नाइजीरिया की प्रेसिडेंट कौन है? बोला टिनुबू। और नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अच्छा दोस्तों, ये जो बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है ये सर्वप्रथम 1969 में एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सबसे पहले नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया था। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नाइरा। और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला टिनुबू हैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट दोस्तों। अब देखो, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन।
और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अच्छा, ये जो चौथी राष्ट्रीय स्विमिंग चैंपियनशिप था, इसका आयोजन दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में किया गया था। अब जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो देखो, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और आप बताओ कि कोलकाता जो है ये कौन से नदी के किनारे है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है यहाँ पर। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य हिमालय की रानी के उपनाम से दार्जिलिंग को जानते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। और दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है दोस्तों। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है मेरे प्यारे दोस्तों। विलियम फोर्ट कोलकाता में है, जिसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। बेलूर मठ कोलकाता में है, जिसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो 19 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दोस्तों। देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में आपको। तो कल जो मैंने आपसे किया था वो पूछा था मैंने आपसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को दिया गया। किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? तो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, संस्कृत तथा पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री कौन है? एजार कप का संबंध किस खेल से है? और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।